हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्या कर रहे हो बाबू, अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो देखो डंडा, अरे भैया गिर गया, लगेगा फेंक के मारूंगा बाबू तुम माथा पे। पिताजी का, माताजी का, सबका ख्याल रखते हुए, सबका स्थिति, आर्थिक स्थिति सब देखते हुए पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी ही पढ़ेगा, अमीर आदमी नहीं पढ़ेगा। तुमको नहीं बड़ा बनना है, कुछ कुछ नहीं करना है तो पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बिना व्यक्ति क्या होता है बाबू, पढ़ाई के बिना व्यक्ति क्या है, जानवरों के बराबर है। अगर किन्हीं को कुछ नहीं आता है बाबू, जो अनपढ़ है उनसे जरा पूछो जाके कि कैसा स्थिति है, आर्थिक क्या है, स्थिति क्या है उसका, कहीं भी जा रहा है बौरव जैसा खट रहा है बाबू। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ो लिखो और अच्छे नंबर लाओ, माता पिता का नाम ऊंचा करो बाबू। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे बाबू हम लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम लोग 3 नंबर तक क्वेश्चन क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे ना बाबू। 3 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 8.2 का है ये बाबू, ठीक है। 8.1 पूरा बना चुके हैं, वो वीडियो में मिल जाएगा तुमको, वहां पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर पढ़ना है तो वहां से भी पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है। थोड़ा सा मैं पेन उठा लूं, जो स्टाइल मारा वो गिर गया इधर। देखो चलो देखो थोड़ा, ये क्वेश्चन दिया है बाबू, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। अच्छा माइक को तो रख लूं मैं यहाँ पे, तभी तो अच्छा से बता पाऊंगा। चलो ये चीज है तो सॉल्यूशन डालो, इसमें सॉल्यूशन डालो बाबू। पहले सॉल्यूशन ऐसे लिख डालो। हम बोलेंगे साइन 30 का तो तुमको पता ही होगा, और नहीं पता है तो फिर से पेन से मारूंगा, माथा फट जाएगा तुम्हारा। साइन 30 का क्या है, 1/2 होगा कि नहीं। टेन 45 का 1 होगा। और कॉसेक 60 का बाबू, साइन 60 का उल्टा करो। साइन 60 में √3/2 था, इसको क्या करोगे 2/√3, ऐसे याद करो। मैंने एक अच्छा तरीका से ये वैल्यू को याद करने के लिए बताया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो उसको। दिमाग में छप जाएगा, एकदम छप जाएगा दिमाग में, जिरेक्स हो जाएगा या तो प्रिंट हो जाएगा दिमाग में। चलो देखो सेक 30 का, अब सेक 30 का नहीं याद है हमको, cos 30 का याद है, √3/2 होता है। सेक का उल्टा होता है 2/√3, cos का उल्टा होता है सेक, तो उल्टा दो उसको। cos 60 का 1/2 होता है, लिख दो बाबू 1/2 प्लस cot 45, तो वही tan 45 का उल्टा 1 ही होगा। हम बोलेंगे अब ऊपर नीचे भिन्न का जोड़ घटा तो आता है, वही चीज करेंगे यहाँ पे। तो पहला इसका लेते हैं 2 और √3 का एलसीएम, जो भी करेगा करो। बोलेंगे 2 से 2 कट गया तो √3 ऊपर में गुना हो जाएगा, हो गया। प्लस का प्लस 1 से पढ़ेंगे जितना बार ही आएगा तो वही जाएगा ऊपर में, गुना हो जाएगा ये चीज। माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 जाएगा इसमें गुना होगा, 2 2 4 हो जाएगा। डिवाइड बाय इसका भिन्न का जोड़ एलसीएम करो, इसका करोगे तो 2√3 आएगा बाबू। ठीक है, √3 से √3 खत्म, लेकिन 2 बचा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 से 2 खत्म, फिर 3 बचेगा, √3 ऊपर आ जाएगा बाबू, आएगा कि नहीं। फिर प्लस का प्लस 1 से पढ़ोगे तो वही आएगा 2√3। दिमाग है तो थोड़ा सा समझना बाबू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट करता है एग्जाम। ठीक है, हम बोलेंगे ये चीज कट गया, बोलो कैसे कट गया, कहां से कट गया, तो कहां से कट गया वो, ये पढ़े हो 1/2 डिवाइड बाय 1/2, कभी भिन्न का भाग पढ़े होंगे, मास्टर जी पढ़ाए होंगे आप लोग को, तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, 2 ऊपर नीचे ऐसे कटता है। तो उतना तो यहाँ करेंगे नहीं बाबू कि ऐसे ऐसे कटा। ठीक है, वो चीज हम यहाँ डायरेक्ट काट दिए हैं, आप लोग को समझना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 2 को √3 और 1 को √3 कितना हो जाएगा बाबू, 3 को √3 हो जाएगा, और बगल में -4 है। नीचे में क्या हो जाएगा बाबू, देखो 4 है तो 4 लिख दो, और क्या है प्लस कितना √3, यहाँ भी 3√3 हो जाएगा। बोलेंगे सेपरेट कर देते हैं एक बार दोनों को, तो बोलेंगे इसको भी आगे कर लेते हैं, +4 इधर करते हैं। अब यहाँ से कुछ कर सकते हैं बाबू, हर का परिमीकरण करेंगे। तुम लोग जरूर पढ़े होंगे, 9 में जरूर पढ़े होंगे, हर का परिमीकरण करना होता है। तो हर का परिमीकरण ये है, परिमीकरण करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो √3 -4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 √3 हो जाएगा प्लस 4। इसका करेंगे हर का परिमीकरण, तो क्या लिखेंगे √3, लेकिन ये प्लस है ना तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया, यहाँ भी नीचे में भी आ जाएगा माइनस। ये दोनों चीज आ गया। हम बोले ये चीज और ये चीज देखते ही हमको a + b a - b का फॉर्मूला याद आया कि a - b, और a + b का फॉर्मूला होता था a² - b²। ठीक है, यही चीज लगाएंगे। यहाँ भी देखते ही वही दिमाग में फिर खटका कि a + b a - b है, लगा दो दोनों ऊपर में। यहाँ पे तो नहीं लगेगा बाबू, नीचे में लगेगा। यहाँ एक ही चीज 2 बार है। ठीक है,
देखे नहीं हम माइनस माइनस दोनों, वहां फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ ये चीज को 2 बार लिख दो, ठीक है, स्क्वायर कर दो इस पर, तो बोलेंगे 3√3 माइनस 4 पर स्क्वायर लगा दो, लगा दिए। डिवाइड बाई इसमें लग जाएगा ये फॉर्मूला, तो बोलेंगे ए क्या है इसमें, ए है 3√3 का ए स्क्वायर, माइनस बी क्या है 4 है, तो 4 पर स्क्वायर हो जाएगा। हम बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है हमको, तो बोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, उसके बाद प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर लगा दिए। कोई दिक्कत? यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, देखो बाबू 3 पे आएगा तो स्क्वायर आएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 3 पे आएगा तो रूट खत्म होकर 3 बचेगा, तो बोलेंगे इसका जो बना 3 2 बार गुना होगा तो 9 आया, 3 3 9, और इस पर आएगा तो 3 बनेगा, तो 9 3 कितना हो गया 27, 27 लिख दो, और यहाँ 4 चौक 16। ये तो आता होगा बाबू, इतना डिटेल से ये चीज आता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। यहाँ भी वही चीज होगा, 27 होगा, स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे जोड़ो 4 3 12, देखो 4 3 12 और 12 दूनी 24, बोलेंगे 24√3 हो गया यहाँ पे, और प्लस 4 चौक 16। बड़ा आसान चीज था ना। 27 में 16 घटा दो, कितना बचेगा बाबू, 1 और 1 11 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर हो गया दिमाग में। अब देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों चीज को जोड़ो, दोनों चीज को जोड़ोगे कितना आएगा, 7 6 13 का 3, देखो 7 और 6 13 का 3 लिखे, हाथ में 1 बचा बाबू, 3 और 1 4 आया, 43 आया, 43 माइनस 24√3 और डिवाइड बाय 11, देखो इसका आंसर बन गया। इतना आसान तरीके से हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं था बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, बनाए आसान तरीके से, हम लोग को समझ आना चाहिए। नहीं आ रहा है समझ में तो डीएम करोगे मेरे इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, वहां से डीएम करोगे, बढ़िया से समझाने के लिए मैं या तो कॉल पे ले लूंगा तुमको, या तो वीडियो कॉल पे ले लूंगा, और तुमको अच्छा तरीके से ये क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए 5वां नंबर, ये भी जेक बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को भी। देखो क्या बोला है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखो बाबू, पहले सॉल्यूशन तो लिखना ही है। अब तुमको वैल्यू नहीं पता है तो जाओ वीडियो देखो, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे कैसे बताए हैं, एक अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, जो दिमाग में प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल वैल्यूज। तो बोलेंगे cos स्क्वायर 60 डिग्री का हम लोग कितना जानते हैं बाबू, कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। cos 60 का क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 जो, और इस पर स्क्वायर डालो, इस पर क्या डालो, स्क्वायर डालो, क्योंकि वैल्यू में बाबू स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, प्लस फिर लिखो 4 लिख दिए हम लोग बाबू, और इनटू है यहाँ पे, देखो इनटू है इस में, तो इनटू लगाओ, फिर बोला सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब बोलोगे सेक को हमको सब नहीं आता है, सेक का cos का आता है 30 का, cos का 30 डिग्री आता है ना बाबू, √3/2 होता है, तो सेक उसी का उल्टा है, तो 2/√3 और इस पर स्क्वायर लगा दो, ठीक है, हो गया। फिर माइनस 10 45, तो 10 का कितना होता है, 1 होता है, ये तो याद रहना ही रहना चाहिए, 1 पर स्क्वायर लगा दो, डिवाइड बाय, फिर क्या है वो sin स्क्वायर 30, तो 1/2 होता है कि नहीं, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोला है होल स्क्वायर, फिर प्लस cos 30 का, अब cos 30 का हमसे नहीं पूछना, cos 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर होता है। इतना अच्छे तरीके से लिख लिए हम लोग, पहले वैल्यू आराम से वैल्यू को लिख लिए। अगर वैल्यू नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखो, दिमाग में प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल वैल्यूज जो है ना बाबू। और मेरा एक अच्छा तरीका से ये टेबल बताया हुआ हूँ, मेरे चैनल पे मिलेगा, वो भी जाके देखो तू। तो देखो ये कैसे बनता है, ये कैसे बनेगा बाबू, हम बोलेंगे अब क्या करना है, 5 का 5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 1 पर स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, लेकिन 2 पे आएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 का 4 इंटू 2 पे आएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन 3 पे आएगा तो इस रूट कटेगा तो 3 ही आएगा, माइनस 1, फिर डिवाइड लगाओ, 1 पर 1 ही होगा, 2 पर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ √3 पर आएगा तो 3 हो जाएगा, 2 पर आएगा तो 4 हो जाएगा। दिमाग से ये चीज करना है। फिर देखो हम बोलेंगे 5 पर में गुना हो जाएगा, 5/4 आएगा, प्लस 4 से 4 में मल्टीप्लाई होगा 16/3 आएगा, माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जो है वही रखो, 1/4 प्लस 3/4। ऐसे हमने पहले सेपरेट कर लिया एक तरीके से। अब इधर थोड़ा देखो, पेन खत्म हो रहा है तो ब्लू वाला दिखाऊंगा, ये देखो थोड़ा, ये वाला हम करेंगे कैसे बनेगा ये। तो बोलेंगे देखो
4 3 1 का एलसीएम ले लो बाबू, ऊपर का पहले एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 4 4 3 1। तो या तो डिवाइड लग नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम, एलसीएम तो आता होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो गया। 12 से काटो, अब 4 से उसमें पढ़ो तो कितना बार में कटता है बाबू बताओ जल्दी, कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो 3 बार ऊपर में गुना हो जाएगा, 5 5 तिया 15 हो जाएगा। देखो ना बाबू 4 तिया 12, 3 बार गुना तो यहाँ 5 तिया 15 हो गया, प्लस का प्लस 3 चौक 12, तो 4 बार में कटा 64 तो 64 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस 1 से कटेगा 12 बार में ही तो 12 एकम 12, डिवाइड बाय फिर लिखो, फिर 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। देखो 4 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा, होगा कि नहीं, 4 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। फिर बोलेंगे 4 से कटेगा तो 1 ही आएगा और फिर नीचे वाला भी 4 से कटेगा तो 3 ही आएगा। कितना आसान था ये क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं बाबू, यहाँ पे नहीं होगा, इसके बीच में यहाँ लगाओ। अब बोलते हैं, पहले बना लेते हैं, हम बोलते हैं बाबू इधर जोड़ो घटाओ, पहले क्या होता है बोर्ड मास तो आता है, पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है, ऐड कर लो इन दोनों को, ऐड करेंगे तो 9 इधर हो गया और यहाँ 7, 79 में 12 घटेगा डिवाइड बाय 12 और इनटू क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 4/4 रखो एक ही चीज है, वो तो कट के वहीं समाप्त हो जाएगा 1 हो जाएगा ना बाबू। अब 79 में 12 घटा दो कितना हो जाएगा 7 6/12 और ये तो यहीं खत्म हो गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही होगा 67/12, ये तुम्हारा एक परफेक्ट आंसर मिलता है। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू है बाबू। और वैल्यू को याद कर लिए तो ये त्रिकोणमिति का जो ये सारा क्वेश्चन इस तरह का रहता है, कुछ नहीं है, ऐसे बनेगा, ऐसे चुटकी मारो खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1 नंबर का मतलब 5 जो क्वेश्चन था उनमें तो हम लोग वैल्यू रख रख के हम लोग ने प्रूव कर दिया, सारा दिखा दिया कि इसका ये वैल्यू आता है, इसका ये वैल्यू आता है। ये एक पॉइंट इसी का 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए। अब आपको सही विकल्प चुनना है कि ये दिया है, बोला इसमें से कौन सा वैल्यू होना चाहिए, ये दिया है 4 वैल्यू दिया, कौन सा वैल्यू होना चाहिए। तो सॉल्यूशन थोड़ा इधर ही कर देते हैं, ऊपर में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा। तो ये देखिए 1 नंबर का सॉल्यूशन अगर हम बोल रहे हैं कि 1 नंबर का करेंगे आएगा 2 10, देखना ध्यान से बाबू, यहाँ से हट जा रहे हैं, आएगा 2 10 30 डिग्री, तो बोलेंगे 10 का जो होगा 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ थोड़ा सा, कितना होता है, याद है? नहीं याद है तुम लोग को? तो बोलते हैं जब याद करना है बाबू तो किसमें याद करना है, मेरा एक बना हुआ है एक वीडियो जिसमें से पूरा डिटेल है, उस चीज को याद करते हो तुम तो बेटर तरीका से तुमको समझ आएगा, ठीक है? नहीं ना याद है कितना होता है? अब तुमको नहीं याद है, एक और शॉर्ट तरीका हम बताए थे कि साइन बाबू और कॉस का डिवीजन से tan बनता है, तो तुम साइन और कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू डिवाइड लगाओ ना तुमको मिलेगा, तो कितना होता है 1/√3 होता है इसका, तो 1/√3 आएगा बाबू किसका tan 30 का, फिर डिवाइड लगाओ 1 प्लस फिर tan स्क्वायर 30 का तो है, लेकिन वैल्यू में क्या लगाना है स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आएगा, आया बाबू स्क्वायर। हम बोलेंगे अब क्या हो जाएगा ऊपर में 2√3 होगा कि नहीं, हो गया, डिवाइड बाय ऊपर देखो मल्टीप्लाई 1 में तो 2 आएगा, नीचे √3 है, लेकिन यहाँ देखो प्लस में है, ध्यान लगाना 1 प्लस और यहाँ क्या है 1 पे इसका तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 3 पे आएगा तो 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा अलग चीज करना पड़ेगा, यहाँ से एलसीएम भिन्न का जोड़ वगैरह लगाना पड़ेगा, तो 2/√3 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे का 1 जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन कर लेते हैं यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो कितना आता है तब ऊपर करेंगे, तो इसका 1 और 3 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा, 1 और 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 ऊपर में जाएगा 1 4/3 होगा, तो यही होगा, तो उसको उसमें लगा देते हैं, यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4, ठीक है? अब देखो आराम से ध्यान लगाना, 3 को ऊपर में 3 बचा, नीचे में क्या बचा 2 गुने √3 बचा कि नहीं। अब क्या करेंगे इस 3 को लिख सकते हैं बाबू √3 गुना √3 और डिवाइड बाय 2 गुने √3, देखना ध्यान से, ठीक है? तो ये चीज कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया √3/2 आया, और किसका वैल्यू होता है √3/2, किसका, sin 30 का, tan 60 का, cos 60 का या sin 60 का, sin 60 का होता है √3/2, वो प्रूव कर दिया, बता दिए इसका आंसर। उसी तरह से दूसरा बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है? इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं यहाँ से, तब और अच्छा से बनेगा। चलो देखो इसको हटा दिया यहाँ से, अब दूसरा देखो,
दूसरा है दूसरा नंबर सॉल्यूशन देखो थोड़ा। दूसरा नंबर क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 45 का आसान है बाबू 1 होता है क्या, तो बोले 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 45 का 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर लगाओ, क्या दिक्कत है। फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, तो फिर 45 का ही स्क्वायर लगाएंगे। बोलेगा 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1 आएगा 0/2, तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो किसमें 0 होता है, सीधा यहाँ तो 0 दिया है, तो फोर्थ नंबर इसका सही हो गया। वैसे ही देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, ये थोड़ा समझ आया या मेरे मुंडी से नहीं दिखा तुम लोग को। हम बोले ये 10 45 है ना, तो 45 का 1 होता है, इसलिए स्क्वायर लगाएं। यहाँ पे 45 का 1 है तो स्क्वायर लगाएं। बोले 1 माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस 1 का, 1 पे कितना भी स्क्वायर लगाओ तो 1 ही होना है, ठीक है। तो 1 और 1 हुआ, यहाँ 1 1 0 हो गया, 0/2 2 से डिवाइड लगाए तो 0 बन गया, और 0 यहाँ दिया है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा। 3 नंबर बोला है, देखो 3 नंबर भी कुछ नहीं है, बनाना नहीं है। बोला sin 2a और बराबर 2 sin a, तो बोला a के जगह हम क्या चीज रखोगे तुम, इस a के जगह में कौन सा वैल्यू इसमें से रखोगे, 0 डिग्री या क्या रखोगे कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा, क्या रखोगे। तो 30 रखने से बराबर होगा, कभी नहीं होगा। 30 रखोगे तो साइन 30 दूनी 60 हो जाएगा, मान लो ऐसा, और यहाँ पे अलग वैल्यू देगा। 30 रखने से तुमको वैल्यू नहीं मिलेगा, यार यहाँ पे 30 रखोगे तो अलग वैल्यू मिलेगा, मतलब दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। साइन 2 थीटा है यहाँ पे, ठीक है, इसका भी फार्मूला होता है, लेकिन वो जाएंगे उतना नहीं। मतलब अगर हम 0 रखते हैं यहाँ साइन 0, तो पूरा 0 डिग्री बनता है, तो साइन 0 डिग्री का भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम 0 लगाओ तो 0 और गुना 2 0, मतलब दोनों तरफ 0 0 आ जाता है। मतलब क्या है, a का रखना पड़ेगा 0 डिग्री रखना पड़ेगा, a का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 0 डिग्री, मतलब इसका a नंबर करेक्ट है। एक बचा हुआ है क्या बाबू, ये फोर्थ नंबर हम इधर से बता देते, थोड़ा दिखाई पड़ेगा। फोर्थ नंबर क्या है, 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री, स्क्वायर है क्या, नहीं है। 1 माइनस 10 स्क्वायर है यहाँ पे, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री नहीं है, देख लो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री और 2 10 30 डिग्री बराबर है, किसके वैल्यू के बराबर है, तो पहले वैल्यू जानोगे तब ना लगाओगे। 2 गुना 1/√3 होता है, लगा दिए, लग गया, काम खत्म हो गया 30 डिग्री का। फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका भी तो 1/√3 है, और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर है, ताकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर आएगा। बोलेंगे इस पर मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ करोगे तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे तो हो जाएगा। फिर बोलेंगे हम लोग 2/√3 है और डिवाइड बाय 3 1 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा, 3 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो थोड़ा इधर से देख लो, ठीक है, इधर से देख लो, तो बोलेंगे 2/√3 ऊपर में है, उसके बाद डिवाइड बाय 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे में 3 है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, भिन्न का भाग तो पढ़े होंगे, भाग गुना चेंज होता है, 3 ऊपर चले जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो बोलेंगे 2 से 2 खत्म, रूट ऊपर में 3 बचा, नीचे में √3 बचा, तो ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है, तो 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 गुना √3 और डिवाइड बाय √3, एक √3 से √3 कैंसिल, तो आया क्या, √3 आया। और ये किसका वैल्यू होता है बाबू, cos 60 का होता है, sin 60 का होता है, या sin 30 का होता है, या cos 60 का होता है। अब याद रहेगा तब ना तुम मारोगे टिक बाबू, याद नहीं होगा तो कहां से टिक मारोगे। तो ये किसका वैल्यू होता है, tan 60 का होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी सॉल्यूशन कर लिए, ये ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा हम लोग को, ठीक है। सारा एग्जाम सारा क्वेश्चन जो बताए रहे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नए बच्चे आते हैं तो सब्सक्राइब करके जाओ बाबू, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो देखते हो, आते हो और ऐसे ही देख के चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना ही प्यारा सा कमेंट करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, ऐसे ही चले जाते हो देख के। थोड़ा सा इतना मेहनत कर रहे हैं तो जरूर लाइक करो बाबू, सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, ताकि नए वीडियो मिलते रहेगा। और उसके बाद 12th का क्लास भी स्टार्ट होगा, साइंस लेवल का, 11th का चल रहा है अभी, तो ये क्लास जो चल रहा है ना, फ्री कॉस्ट है ना, आपसे 1 रुपया लिया नहीं जा रहा है, और पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा मैं। अगले साल 11th का भी चल रहा है, 11th का कोर्स होगा, एक कोर्स आएगा इस चैनल पे, तो आप वहां से कंप्लीट करना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।